अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन निज़वी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 5th क्लास है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एक इमेज को अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में इंपोर्ट करना सीखेंगे, अपने बनाए हुए डिजाइन को एक्सपोर्ट करेंगे और अपने इलस्ट्रेटर की फाइल को डिफरेंट फाइल टाइप्स के अंदर सेव भी करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ गया हूं और यहाँ पर हमारे प्रीवियस क्लास का एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। अब सबसे पहले जो आज हमारी क्लास का पहला पॉइंट होगा वो होगा इंपोर्टिंग। ओके, अब इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट बेसिकली आप एक गूगल से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या अपने किसी भी वेब ब्राउजर से अपनी फाइल डाउनलोड करके उसको आप इंपोर्ट करके एडोबी इलस्ट्रेटर में प्लेस कर देते हैं। तो अब देखते हैं ये किस तरह करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर के अंदर। मैं क्रोम यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आके एक हमारे पास वेबसाइट है unsplash.com। अब ये एक इस तरह की वेबसाइट है जहां पर आपको 4K फोटोज फ्री में मिलते हैं। तो यहां पर आके मुझे एक ऑरेंज की पिक्चर ये वाली अच्छी लग रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूं। जब मैं डाउनलोड फ्री पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर मेरे पास ये फाइल नेम है। इसको मैं फाइल को रीनेम कर देता हूँ ऑरेंज के नाम से और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे पास अपने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक ऑरेंज की फाइल सेव होगी, ऑरेंज पिक्चर। अब इसको हमने इंपोर्ट किस तरह करना है? हम वापस आएंगे इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस के अंदर और यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपके पास कुछ मेन्यूज आ रहे हैं, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट एंड एक्सेट्रा। तो इनमें से हम लोग फाइल पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ आपके न्यू ऑप्शंस आ रही हैं, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है, जैसे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रिसेंट फाइल्स एंड ये कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है प्लेस की। अब प्लेस बेसिकली एक फाइल को इंपोर्ट ही कर रहा होता है। यहाँ पर इलस्ट्रेटर में इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको इलस्ट्रेटर में प्लेस कहते हैं। तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, वरना इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड पी स्टैंड पी फॉर प्रिंट। जब हम कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर एक फाइल एक्सप्लोरर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से मैंने उसी फोल्डर में जाना है जहाँ मैंने सेव किया था। मेरे केस के अंदर मैंने डाउनलोड में सेव किए, तो मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करके अपनी इस फाइल पे क्लिक करके इसको प्लेस कर दूंगा। जब प्लेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे एरो के साथ एक इमेज आ चुकी है। अब मैं अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये इमेज ड्रॉप होगी। अब इस इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है, अगर इसको मैं छोटा करना चाहूँ तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है कि इसको छोटा कैसे कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स हाइट और विड्थ। इन दोनों का रेशियो सेम रख के। तो आपने किसी भी कॉर्नर पे जाना है, मैं इस कॉर्नर पे जाता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखूंगा और इसको मैं ड्रैग करूंगा। जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये इक्वल रेशियो के अंदर मेरी जो इमेज है उसका साइज डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अब हम लोग एक इमेज को इंपोर्ट क्यों करते हैं अपने वर्कस्पेस के अंदर? सपोज करें मेरे पास एक इमेज है जहां से मैंने आइडिया लेना है, जैसे कि अभी हमारे केस के अंदर मेरे पास एक ऑरेंज है। अब ऑरेंज को मैं इधर पुट करके राइट साइड पे मैं उसको देख के कुछ डिजाइन बना सकता हूँ। या एक और चीज होती है इलस्ट्रेटर के अंदर विच इज कॉल्ड ट्रेसिंग। अच्छा, मैं आपको ट्रेसिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रेसिंग होती किस तरह। अब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा और लेयर्स में आके मैं इसको यहाँ पर लॉक कर दूंगा, जैसे मैंने लॉक आपको पहले बताया था। इसको मैं लॉक किया तो अब देखिए अब ये इमेज एक लॉक हो चुकी है। अब ट्रेसिंग बेसिकली क्या होता है? ट्रेसिंग होती है ज्यादातर पेन टूल से। तो अब इसमें यहाँ क्या होगा, मैं इधर क्लिक करूंगा, इधर ऐसे कर करके मैं इस ऑरेंज को ट्रेस करूंगा और एंड में इसकी मैं एडजस्टमेंट्स करके एक ऑरेंज टाइप मेरे पास एक शेप आ जाएगी। तो ये है ट्रेसिंग। ये अभी बस मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ट्रेसिंग होती क्या है, मगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में एक इसके ऊपर लेक्चर रखेंगे कि ट्रेसिंग को हम लोग किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं और ट्रेसिंग होती क्या है। तो अभी के लिए हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि एक इमेज को हम लोग एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपनी पुरानी जो हमारी फाइल थी इलस्ट्रेटर की, हम उसमें आ जाते हैं, जो थी sample.ai, जिसमें हमने ये छोटा सा एक कैरेक्टर बनाया है। ओके,
अब हम लोग फिर से जाएंगे टॉप मेन्यूज के अंदर। टॉप मेन्यू में हम लोग फिर से फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास प्लेस के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके मेरे पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर फिर से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा फाइल एक्सप्लोरर का, कि वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो डिजाइन है उसको मैं कहाँ पर एक्सपोर्ट करूँ एज अ इमेज। तो अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज फाइल नेम आ गया है, इसको मैं कैरेक्टर 1 करना चाहता हूँ और नीचे एक ऑप्शन है सेव एज टाइप। अब अभी जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है वो होता है जेपीजी। तो बेसिकली जेपीजी स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप एंड पीएनजी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है, आप अभी के लिए इसको इस तरह समझ लें कि जेपीजी के अंदर अगर आप अपनी इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके कैरेक्टर के पीछे एक वाइट बैकग्राउंड हमेशा रहेगा, जबकि अगर आप अपनी इमेज को पीएनजी में एक्सपोर्ट करें तो आपका सिर्फ कैरेक्टर आएगा और बाकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि जेपीजी ट्रांसपेरेंसी को ऑफर नहीं करता और पीएनजी करता है। तो ज्यादातर हम प्रोफेशनल्स पीएनजी यूज करते हैं। तो अभी के केस में हम लोग पीएनजी सिलेक्ट कर लेंगे। पीएनजी सिलेक्ट करके हम लोग इसको अपनी फाइल को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको हम लोग रेजोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग 300 ppi कर देंगे। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ppi क्या होता है, ppi इज बेसिकली पिक्सेल्स पर इंच, और जितने ज्यादा पिक्सेल्स हो गए इंच के अंदर उतनी ही ज्यादा आपकी इमेज क्लियर होगी। ओके, अब हम हाई पे क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। जब मैं ओके करूंगा तो अब मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब चलिए अपनी फाइल को देखते हैं। अब मैं आऊंगा फाइल एक्सप्लोरर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अपनी पीएनजी फाइल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अब हम लोग इलस्ट्रेटर में वापस जाते हैं। अब वापस आके हम लोग इसको एक बार फिर एक्सपोर्ट करते हैं, बट एज एन जेपीजी। हम फिर से नाम चेंज करते हैं कैरेक्टर 2 and we'll change the file type and make it JPG। हम JPG पे क्लिक करेंगे और हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर से आपसे चीज पूछेगा, अभी इसको 5 पे रहने देंगे कि अगर आप इसको मैक्सिमम 10 पे ले जाएंगे तो आपकी फाइल बहुत बड़े फाइल साइज के अंदर आ जाएगी। तो अभी हमने अपने फाइल साइज को मीडियम रखना है तो 5 इज इनफ। फिर से रेजोल्यूशन को हायर करें और इसको ओके कर दें। ओके करेंगे, अब हमारी जेपीजी के अंदर एक फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम लोग कैरेक्टर 2 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा कैरेक्टर है उसके बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। अब अगर हम लोग इसी इधर से मूव करें पीएनजी में, इसको पीएनजी ओपन करता हूँ कैरेक्टर 1, तो यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि पीएनजी और जेपीजी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जेपीजी के अंदर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड आता है और पीएनजी के अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आता है। अच्छा, अब हमारे दो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। पहला था एक इमेज को वेब ब्राउजर से या कहीं से भी अपने आर्टबोर्ड में प्लेस करवाना या इंपोर्ट करवाना। दूसरा था अपने कैरेक्टर को, अपनी इलस्ट्रेशन को एज एन इमेज एक्सपोर्ट करवाना। अब हम लोग देखेंगे कि हम अपनी इलस्ट्रेटर की फाइल को डिफरेंट फाइल टाइप्स में सेव किस तरह कर सकते हैं। अब मैं इलस्ट्रेटर में वापस आ गया हूं और यहाँ पर टॉप मेन्यू के अंदर फिर से जाएंगे फाइल में। फाइल में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है, सेव एज एंड सेव अ कॉपी। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सेव एज में। सेव एज में क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेव एज टाइप करने में क्लिक करके जब क्लिक करता हूँ मेरे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। जो बाय डिफॉल्ट आपका एक फाइल सेव होती है वो होती है एज .ai, मतलब जो एडोबी इलस्ट्रेटर की ही फाइल एक्सटेंशन होती है। फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आए थे जैसे पीडीएफ, एसवीजी एंड ईपीएस। अभी के लिए हम लोग जो स्टिक करेंगे वो सिर्फ एआई और पीडीएफ से करेंगे। अब एआई और पीडीएफ में क्या फर्क है? एआई जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि वो इलस्ट्रेटर की बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। पीडीएफ हम क्यों यूज करते हैं? पीडीएफ हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी फाइल को सेव करें और अगर अपने फोन या अपने लैपटॉप में फिर खोल के देखें जिसमें इलस्ट्रेटर का एप्लीकेशन नहीं है तो वो उसमें खुल सके और वो हाई रेजोल्यूशन में हो। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको एज अ पीडीएफ सेव कर देते हैं। मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं सेव प्रेस कर दूंगा। जब सेव प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा सेव एडोबी पीडीएफ। आपने इसको भी सेव कर देना है। जब सेव करूंगा
अब मैं वापस जाता हूँ अपने फोल्डर में जहाँ पर मैं सारी चीजें सेव करवा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक PDF की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास अपना वेब ब्राउजर खुल जाएगा जो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपके पास फोन में वेब ब्राउजर खुल जाएगा, या अगर आपके पास लैपटॉप में कोई PDF व्यूअर है जैसे Adobe Acrobat तो वो उसके अंदर भी ओपन हो सकता है। मेरे पास इस वक्त ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मेरे पास अभी Microsoft Edge में ओपन हो रहा है। अब अगर हम इसको जूम इन करके देखें, आप देख सकते हैं कि इसके पिक्सेल्स बिल्कुल नहीं फट रहे, ये इमेज बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं हो रही। अगर यही हम लोग जाके इमेज में देखें तो यहाँ देखिए क्या होता है। इसको मैं अगर जूम इन करूं तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा पिक्सेलेट होना शुरू हो गया, मतलब कि इसकी क्वालिटी अच्छी है मगर फिर भी ये पिक्सेलेट हो रहा है। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट चीजें पढ़ी, जैसे कि एक इमेज को अपने आर्टबोर्ड के अंदर इंपोर्ट करना, फिर अपने बनाए हुए कैरेक्टर को एक्सपोर्ट करना एंड देन सेविंग योर फाइल इन डिफरेंट एक्सटेंशन जैसे कि AI और PDF। तो अगले लेक्चर हम लोग करेंगे टूल्स पैनल के ऊपर, और आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस एंड सी यू सून।